morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today in this video, we are going to discuss about triangle. And in triangle, what we will do? In previous video, we have finished our 6.2. That was the angle sum property of triangle. Now this video will be related to the exterior angle of triangle. Right? Exterior angle. What is exterior angle? See, this is our triangle. Correct now? This one is triangle. Now, exterior angle of triangle means you can produce any. See, this is AB, C. Right? First write here name. Triangle A, B and C. If you are producing these lines, producing means आगे तक बढ़ाना. ठीक है? अगर हम प्रोड्यूस करते हैं इन लाइंस को तो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? इफ यू वांट टू फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल, देखो इफ वी विल गो टू ए टू बी, इफ वी आर गोइंग ए टू बी, सो वी विल बी कंटिन्यू मींस ए टू बी, देन बी टू सी, आफ्टर दैट सी के बाद ए आता है, ए सी टू ए. करेक्ट ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? ध्यान से देखेंगे. दिस इज ए टू बी मीन्स ए से बी की तरफ मैं ऐसे इंक्रीज कर दूंगा तो इसको आगे चलते चले जाएंगे ऐसे. करेक्ट ना? दिस इज पॉइंट बी. नाउ कम बैक हियर, बी टू सी और ये आगे निकल जाएंगे ऐसे. करेक्ट ना? दिस इज पॉइंट सी. नाउ कम बैक एंड दिस इज सी टू ए और ये ऐसे आगे निकल जाएंगे. राइट? दिस इज द वे टू ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल. नाउ व्हिच वन इज एक्सटीरियर एंगल? जब हमने इसको आगे ड्रॉ किया, this one is exterior angle, this is also exterior angle and this is also exterior angle of our triangle. Right? इजी है? फिर से बता देता हूँ. A B C triangle, A to B और B को आगे तक ले जाओ, पीछे आ जाओ, B से C तक आगे ले जाओ, फिर C से A तक आगे ले जाओ. और in other side, if I will take just opposite, then what will happen? This is A, this is B and this is C. अगर मैं उल्टा चलूं तो देखो A B C, someone is saying I will go in this side. Yes, you may go. और फिर A से C जाना पड़ेगा. C से A आना है, B से A, C से B, B से A and then A से C. ये रोटेशन है. ठीक है? ऐसे रोटेशन लेना है. A, B और C और फिर वापस से A. अदरवाइज A ऐसे भी हो सकता है. ये रोटेशन clockwise or anti-clockwise, whatever you like to do, you may, but take anyone. Don't take both the things in one diagram, so clockwise or anti-clockwise. Okay, now see in this one what will happen? C to A, go there like this, come back, A to B, C to A आया ना. यहाँ देखो B to C की जगह ऐसा आ जाएगा. एक मिनट रुको, यहाँ मैं लिख देता हूँ A B C, तो शायद C से B आएगा, C to B. यहाँ देखो C से लेके B तक ऐसे. दिस एक्सटीरियर एंगल बना. अब वापस आ जाओ. अब कहाँ जाना है? B से A, है ना? B to A ऐसे आगे चले जाओ और आगे निकल जाओ ऐसे. ठीक है? ये हो गया. फिर वापस पीछे आओ. अब जाना है A to C. A से लेके C तक गए, ऐसे निकल गए आगे. ये जो एंगल बने हैं ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. क्या बने हैं? Exterior angle of triangle. So we will talk about this one. Okay. Now exterior angle property क्या है? तो देखते हैं. देखो थ्योरम है कि exterior angle property of triangle. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स. इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इनको एक ही एक्सटीरियर एंगल रखेंगे. देखो ये मैं इरेज कर रहा हूं. दिस आल्सो आई एम इरेजिंग द सेम थिंग. एंड नाउ दिस वन इज लेफ्ट, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज सपोज पॉइंट D. एनी पॉइंट वी कैन टेक. ओके, सो दिस इज थ्योरम. इन लास्ट we have done one theorem, that was the angle sum property of triangle. Correct na? This theorem is exterior angle property of triangle. Exterior angle property क्या है?
देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? गिवन इज ए बी सी इज अ ट्रायंगल, करेक्ट ना? ABC इज अ ट्रायंगल, ओके, ABC एक ट्रायंगल हो गया। आफ्टर दैट प्रोड्यूस BC टू पॉइंट D, ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ABC इज अ ट्रायंगल एंड यू कैन राइट हियर ACD इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल, ACD एक्सटीरियर एंगल है। अब हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, मैं नंबर डाल देता हूं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। वी हैव 4 एंगल्स, 1 2 3 4। हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, we have to prove that sum of two interior angle is equal to opposite exterior angle। क्या रखना है? sum of two interior angles of a triangle is equal to opposite exterior एंगल। अब इसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये है कि इंटीरियर एंगल ले लो कोई सा भी, ठीक है? वी हैव टेकन दीज टू 1 एंड 2, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके ठीक अपोजिट, अपोजिट मीन सामने वाला, राइट? तो इसके ठीक सामने वाला एक्सटीरियर एंगल 4 है ना, ये इसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम 4 के इक्वल होगा। वी कैन से हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये हमको प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ड्राइंग वन ट्रायंगल हियर, फॉर एग्जांपल ओनली, सपोज दिस इज 30 डिग्री, suppose this is 60 degree, so this angle, exterior angle should be 30 plus 60 means this will be 90 degree। ये 90 डिग्री होना चाहिए अगर ये 30 और 60 है, करेक्ट ना? ऐड कर लो और ये 90 होना चाहिए। सिमिलरली सम ऑफ दीज टू, अब हमको प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं। हाउ टू प्रूव? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल टेक angle sum property, these three angle we know, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree। reason, angle sum property। अब जब ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, so many questions we have so related to this one कि sum of interior angle of a triangle is equal to 180 degree। till here okay, you may mark it equation number 1, ठीक है? नेक्स्ट या देखो एंगल 3 और एंगल 4, क्या इन दोनों का सम 180 होगा? यस, सी दिस इज अ लीनियर पेयर, कैन यू सी हियर, दिस इज अ लीनियर पेयर, सो हियर एंड यू कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 4 also equal to 180 degree, this is equation number 2। the reason behind this, लीनियर पेयर, ठीक है? ये लीनियर पेयर हो गया आपका। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 180 के इक्वल है, 2 ये भी 180 के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम दे आर इक्वल टू ईच अदर, होता है कि नहीं होता? देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 2 प्लस 3 5 के इक्वल है, या मैं लिखता हूँ 4 प्लस 1 भी इक्वल 5 है, होता भी है। सो ये दोनों इक्वल होते क्या? ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, सो वी कैन से दैट 2 plus 3 will be equal to 4 plus 1। 2 plus 3 will be equal to 4 plus 1 because opposite side is equal। so 2 plus 3 तो 5 होता है और 4 plus 1 5 होता है, तो हो गए ना दोनों साइड इक्वल, राइट? तो ऐसे हम इक्वल कर सकते हैं, मींस टू इक्वेशन हैविंग इक्वल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, so we can take them equal।
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों 180 के इक्वल है, तो इन दोनों साइड को हम इक्वल रख सकते हैं ना. आई विल डू रेस्ट पार्ट हियर. ये आप लिख लेना, इसमें से देख के वीडियो को बैक करके और रिवर्स में ले जाके अब मैं यहाँ करता हूँ बाकी का काम. ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा. सी हियर आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. 1 and 2, 1 और 2 से दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएगी. सो वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी. दिस विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. करेक्ट ना. अब देखो यहाँ पर 1 2 3 3, देखो ये दोनों सेम है. अगर मैं ट्रांसपोज करके इसको उधर लेके आ जाऊं, so can we say angle 1 plus angle 2 plus angle 3 minus angle 3 I am taking here in this side, and this is will be equal to angle 4. correct ना. so angle 1 2 3 3 4. अब देखो 3 और minus 3 दोनों सेम है तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए. क्या बचा, 1 plus 2. so angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों अंदर के एंगल जो होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. दैट शुड बी अपोजिट. दैट शुड बी अपोजिट. होप यू अंडरस्टूड. चलो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन, देन वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ये आप कॉपी में ऐसे ही प्रॉपर्ली इसी तरीके से कर लेना. डायग्राम, व्हाट इज गिवन, what to do, what to prove and how to prove. Okay, everything should be in your copy. Let's take one example. I'm erasing this one. See here now, I have written here some questions related to the exterior angle property from your books. This one is number 1 question of your exercise number 6.3. Question number 1 is name the exterior angle in the following. Name the exterior angle. अब हमको नाम बताने, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं. देखो दिस इज ए बी सी इज अ ट्रायंगल. इन दिस वन एक्सटीरियर एंगल, जस्ट बिफोर आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट एक्सटीरियर एंगल एक प्रोड्यूस करते हैं ना बाहर तक. देखो ये प्रोड्यूस हो रही है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया. ओके, सो द नेम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ए सी एंड डी. एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल. करेक्ट ना, राइट. सेम हियर, एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है तो इसमें ये भी बाहर आ रहा है और ये भी बाहर आ रहा है, दोनों एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, राइट ना. सो कैन वी से एक्सटीरियर एंगल्स आर ए बी ई, एंगल ए बी ई, और दूसरा है ए सी डी, एंगल ए सी एंड डी. ये एक्सटीरियर एंगल होगा इसके अंदर. अच्छा इसकी बात करें तो जस्ट बिफोर आई मेड यू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ डायग्राम, इन दिस वन देखो ये बाहर बढ़ा हुआ है, इसको मत बनाना. दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल. सो यू मे राइट देयर नेम. फर्स्ट इज ए आर पी और पी आर ए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो. तो पहले यही शुरू कर लेता हूं, ए आर पी, एंगल ए आर पी. सेकेंड एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू. थर्ड एंगल सी क्यू आर, सी क्यू आर. ये हो गया आपके एंगल. दिस वाज द आइडेंटिफिकेशन, जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नाउ वी विल डू दिस, हाउ टू फाइंड एंगल. हमने किया अभी तक छोटा सा एग्जांपल. देखो हाउ टू फाइंड एंगल, ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, टू इंटीरियर एंगल्स आर गिवन. वी नो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल. तो इन दोनों का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इन दैट वन फर्स्ट इज देयर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो दिस x विल बी इक्वल टू 40 प्लस 80. सो x विल बी इक्वल टू 80 प्लस 40 इक्वल टू 120 डिग्री. इट मीन दिस विल बी 120. करेक्ट ना. सेम हियर नाउ देखो इन दोनों का सम जो होगा वो 110 होगा. एक्सटीरियर एंगल ही दोनों के सम के इक्वल होगा. सो कैन वी से हियर x प्लस 45 डिग्री will be equal to 110 degree. Okay, x plus 45 110. So x will be equal to 110 minus 45 degree. Correct ना?
110 में से by transposing, can we subtract this one? So this x will be equal to 110 minus 45 equal 10 minus 5 equal 5. What will left here? कितने बचेंगे? यहाँ माइनस करेंगे इसको. 10 minus 5 equal 5. Here what will left? Again 0. So 10 minus 4 equal 6. 65 बच रहे हैं यहाँ पर, है ना? 65 बचेंगे ना? Yes. ये आपका हो गया x की वैल्यू. ठीक है, ये हो गया आपका काम खत्म. ये थे आपके एक्सटीरियर एंगल. तो बाय द सेम मेथड ट्राई टू डू अदर्स आल्सो. आपके पास लीनियर पेयर का ऑप्शन है, आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑप्शन है, आपके पास इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ऑप्शन है. सो नाउ इजी टू फाइंड द एंगल्स. इट इज वेरी इजी टू फाइंड. So try to do. In next video we will do inequality of triangle. Inequality means triangle is possible or not to make with a given side. Okay, till thank you, have a nice day and be prepared for exam. Your MCQ test will be there. MCQ, so try to understand all the things. Okay, thank you, have a nice day.